और अब बात सियासी खबरों की। सियासी नजरिए से आज का दिन बेहद अहम है। दिल्ली में आज कई रणनीति पर मंथन होंगे। कांग्रेस पंजाब कलह सुलझाने की रणनीति बनाएगी, तो वहीं शरद पवार विपक्ष को लामबंद करने में जुट गए हैं। दिल्ली में 24 जून को होने वाली बैठक के लिए गुपकार की भी अहम मीटिंग श्रीनगर में आज होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस बुलेटिन में इन चारों बड़ी खबरों की पड़ताल होगी। तो आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई से दिल्ली आज क्या अहम होने वाला है। प्रशांत किशोर के साथ बैठक के बाद आपको बता दें, शरद पवार आज विपक्षी दलों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। तीसरे मोर्चे को लेकर ये सुगबुगाहट। तो वहीं श्रीनगर में गुपकार की अहम बैठक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के लिए जो निमंत्रण गया है उसमें किस गुट का, किस पार्टी का क्या उस पर रुख रहता है, ये देखना होगा। तो वहीं पटना में भी सियासी हलचल तेज है। एलजेपी को लेकर जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, इन सबके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा मुमकिन है। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। लेकिन इन सब खबरों से पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी को वोट नहीं देने वालों की हत्याएं हो रही हैं। स्मृति ईरानी के मुताबिक लोग इतने खौफ में हैं कि वो जान बचाने के लिए धर्म बदलने तक को तैयार है। मैं आज न्यायालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि वो लोग जो प्रताड़ित हुए, वो लोग जो घरों से निकाले गए, वो लोग जो मौत के घाट उतारे गए, वो महिलाएं जिनका बलात्कार हुआ, उनके लिए आज विश्वास जागा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। मैं हमारे लोकतंत्र में शायद पहली बार देख रही हूँ कि एक मुख्यमंत्री एक राज्य में लोगों को सजाए मौत होते इसलिए देख रही है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के पक्ष के लिए वोट नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे देश में कि एक चुनाव के बाद, परिणाम निकलने के बाद हजारों की तादाद में लोग अपना मकान, अपना गांव छोड़कर बॉर्डर तक क्रॉस कर रहे हैं और रहम की भीख मांग रहे हैं, कहते हुए कि हम अपना धर्म बदलने को तैयार हैं, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल हमें बख्श दे। महिलाओं को घरों से उठाकर सार्वजनिक उनका बलात्कार किया जा रहा है, चाहे वो दलित महिला हो, आदिवासी हो। और एक 60 साल की महिला ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया कि मेरे 6 साल के पोते के सामने मेरा बलात्कार कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और समर्थक हूं। और अब बात गुपकार गठबंधन की, जिसकी आज अहम बैठक श्रीनगर में होने जा रही है। करीब 1 घंटे बाद गठबंधन की सभी 6 पार्टियों के नेता मीटिंग करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते को लेकर राय बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं की 24 जून को बैठक बुलाई है, लेकिन अभी तक गुपकार की सभी पार्टियों की सहमति इस पर नहीं बनी है। इसी मुद्दे पर श्रीनगर में अहम बैठक हो रही है। दुविधा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने है, जिन्होंने पीएम मोदी के साथ मीटिंग में शामिल होने का फैसला अब तक नहीं लिया है, लेकिन गठबंधन की अन्य पार्टियां बातचीत के लिए सहमति जता चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 24 जून को दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर दिल्ली से कश्मीर तक हलचलें तेज हैं। दरअसल आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है जब गुपकार अलायंस के 7 संगठन जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी शामिल है, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर मिलेंगे। क्योंकि पीडीपी ने भी साफ किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी साफ किया है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई 24 जून की मीटिंग को लेकर रणनीति आज ही तय होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पिछले कुछ दिनों से कश्मीर से बाहर हैं, वो कश्मीर आज पहुंचे और आज ही ये बैठक होगी और इसी में तय होगा कि गुपकार अलायंस, जो कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 7 राजनीतिक दलों ने बनाया था और जिनकी पहली मांग थी कि जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 हटा है उसको बहाल किया जाए, उसके लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक ये अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से पहुंची है। लेकिन आज की मीटिंग को लेकर जहां एक तरफ एजेंडा अभी साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री किस बात को लेकर जो है विचार विमर्श जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से कर रहे हैं, उस बीच महत्वपूर्ण ये भी होगा कि क्या गुपकार अलायंस की पार्टियां पार्टियों के तौर पर अलग अलग प्रधानमंत्री की इस बैठक में शामिल हो गए क्योंकि सभी को न्योता मिला है, या फिर वो गुपकार अलायंस में किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं जिसकी अटकलें ज़्यादा हैं और वही प्रधानमंत्री की इस बैठक का हिस्सा बनेगा। लेकिन जिस अंदाज से
अफवाहें हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर राज्य का दर्जा देने पर विचार विमर्श हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि चुनाव ही जो प्रायोरिटी है, वहाँ पर आज की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि गुपकार अलायंस जो अनुच्छेद 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बना था, उसकी तरफ से प्रधानमंत्री की पहली बार 2 साल में इस आल पार्टी मीटिंग में मुद्दे क्या उठाए जाएंगे। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दिल्ली में आज शाम 4 बजे शरद पवार के घर बड़ी बैठक होने जा रही है। ये मीटिंग विरोधी पार्टियों की है, लेकिन कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है। माना जा रहा है कि पवार अब सियासी पावर दिखाने के मूड में हैं। राष्ट्रीय मंच के बैनर तले आप से लेकर टीएमसी, आरजेडी समेत दलों की बैठक बुलाई गई है। सबसे अहम मुद्दा 2024 का आम चुनाव है, जिसके लिए एनडीए का विकल्प बनाने पर चर्चा हो सकती है। तो शरद पवार के साथ मुलाकात में कौन कौन नेता शामिल हो सकते हैं, उनकी भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एनडीए से अलग, बीजेपी से अलग, एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज। प्रशांत किशोर के साथ इससे पहले शरद पवार की मुलाकात हुई थी, लेकिन अब देखिए फारूक अब्दुल्ला, यशवंत सिन्हा, ये तमाम, हालांकि इससे पहले टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएलडी, ये सब शरद पवार के साथ इस मीटिंग में हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस अभी तक के हिसाब से इस मुलाकात में शामिल है। एजेंडा क्या है इस मुलाकात का? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन, विपक्षी दलों को एकजुट करना, कांग्रेस मुक्त मोर्चे की तैयारी। और यही वजह है कि कांग्रेस के बगैर शरद पवार इस तीसरे मोर्चे को बढ़ा रहे हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी और आगे की तैयारी को लेकर ये अहम बैठक। पवार साहब ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष की एकता के लिए वे काम करेंगे। निश्चित रूप से सिर्फ ये राजनीतिक दलों की बैठक नहीं, बुद्धिजीवी इसमें है, पूर्व चुनाव आयोग इसमें है, कई अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। तो हमें लगता है पहले परिस्थिति पे चर्चा होगी, लेकिन निश्चित रूप से विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम आने वाले दिनों में पवार साहब करेंगे। विपक्ष को एकजुट करने के लिए प्रयास होगा, पहले भी कहा गया है, उसकी कवायद शुरू होगी और सभी को इकट्ठा करके हमें लगता है कि जिस तरह से परिस्थितियां बनेगी हम आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र संभल नहीं पा रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना रोज एक दूसरे को कोसती है, चप्पल दिखा रही है। कोरोना का मृत्यु का तांडव, घोटाले शुरू है और उस समय पर हमारे शरद पवार साहब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सभी विपक्ष को साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे एक आओ, अनेक आओ, साथ में मिलकर आओ। मोदी जी का कोई जवाब नहीं हो सकता। और बड़ी खबर पंजाब के अंदर जारी अंदरूनी कलह की। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह बेहद नाराज हैं। आज कांग्रेस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धू पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। लगातार पंजाब में ये कलह जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू, जिस तरह से टकराव की स्थिति इन दोनों के बीच बनी हुई है, उसका असर दिल्ली तक दिखाई दिया है। सिद्धू लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो सीधे सीधे कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ तो जाता ही, लेकिन पार्टी में पंजाब में एक टूट की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन ऐसे में जब अगले साल चुनाव है तो क्या आगे की स्ट्रैटेजी होगी और क्या आलाकमान इन दोनों के बीच जारी गतिरोध को सेटल कर पाने में कामयाब होगी, ये सवाल बना हुआ है। पंजाब कांग्रेस का आपसी कलह दिल्ली में सुलझाने की कोशिश जारी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पंजाब के कई बड़े कांग्रेस नेता दिल्ली आ रहे हैं, जो कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी से मिलेंगे। वैसे कमेटी से कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज दूसरी बार की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग बागियों के इरादे को भी हवा दे रही है। कोरोना किट से लेकर विधायकों के बेटे को नौकरी के मसले पर सरकार पहले से ही घिरी हुई है और अब आपसी जंग ने अकाली दल को मौका दे दिया है। सिद्धू साहब तो कांग्रेस के नेता हैं। मेरे ख्याल से देखिए, मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। मतलब अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू दी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी
ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਈਵਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍रेसी ਅਸੀਂ पार्टी का नुकसान भी कर रहे हैं। फिलहाल ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक।